चौधरी को जवाब देना चाहिए। तो कल परसों अशोक चौधरी ने कहा कि बेबुनियाद जीरो टॉलरेंस जो है की नीति तो याद होगा। अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए इनको। जितना दिन विलंब भी लोग कर रहा है तो जदयू का आधिकारिक रूप से प्रवक्ता भी आकर के साधारण बात समझ रहे हैं क्या? ये कैसे कैसे चाल चरित्र चेहरा की बात जो प्रशांत किशोर जी पार्टी के सूत्रधार हैं लगातार जो बताए हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आ गया। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने आकर के बचाव में खड़ा हो गए याद कराने के लिए नीतीश जी को, क्योंकि नीतीश जी को इतना लोग हेर के रखा है कि वहां तक बात पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया। नमस्कार, द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार जनसुराज की तरफ से तमाम नेताओं पर आरोप लगाया जा रहा था। अब अशोक चौधरी विवादों में घिर चुके हैं 200 करोड़ की संपत्ति को लेकर। ऐसे में उनका एक अजीब सा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कल कहा है कि मेरी पत्नी की तरफ से कोई ट्रांजैक्शन अगर हुआ होगा, मुझे इस बारे में पता नहीं है। बात करेंगे जनसुराज से। सुभाष कुशवाहा सर मौजूद है। सर, पहले तो स्वागत। धन्यवाद जी। अशोक चौधरी का बयान आया है, बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी की तरफ से कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो हमको पता नहीं है। क्या कहेंगे? एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं जो भी आजकल मुद्दा चल रहा है। अब पत्नी के संबंध में कह रहे हैं कि जब, तो ये तो स्वीकारात्मक बात है ना। अब तो एनडीए के अंदर, उनके पार्टी के अंदर उन्हीं के प्रवक्ता ने गंभीरता से बातों को लिया है कि अशोक चौधरी को जवाब देना चाहिए। तो कल परसों अशोक चौधरी ने कहा कि बेबुनियाद है। तो फिर कल हमारे पार्टी के बड़े नेता पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी ने पूरा दास्तावेज ही रख दिया कि कब कब रजिस्ट्री आपने कराया है। तकरीबन 200 करोड़ रुपया का ये सब खेला है, पीए के नाम से कैसे कैसे करते हैं। तो अब उसके बाद वो पत्नी को कह रहे हैं, एक तरह से स्वीकार हो गया। अब तो इस्तीफा देना होगा। आज आप देखे होंगे एनडीए के एक बड़े नेता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का भी हम सुन रहे थे। उन्होंने भी कह दिया कि इनको आकर के इस पर सफाई देना चाहिए। नीतीश जी को जीरो टॉलरेंस जो है की नीति तो याद होगा। अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए इनको। जितना दिन विलंब भी लोग कर रहा है तो जदयू का आधिकारिक रूप से प्रवक्ता भी आकर के मांग दिया इस्तीफा। तो अब इस विषय पर हम लोगों को बहुत बोलना ठीक नहीं। बिहार सरकार के 5 मंत्रियों पे, 5 नेताओं पे आप लोगों ने आरोप लगाया। दिलीप जायसवाल भी उसमें थे, सम्राट चौधरी भी थे। उनकी तरफ से कोई खास सफाई वाला बयान नहीं आया। वो सब भी यही कहते हैं, भगवान देख रहा है, भगवान सब अच्छा करे। ये देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, पूरे देश की नजर टिकी है इस राज्य पर। अंदर बेचैनी बहुत है। ये साधारण घटना नहीं है कि एक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक मेडिकल कॉलेज के किरानी से उसका मालिक हो जाना, ये साधारण बात समझ रहे हैं क्या? ये कैसे कैसे चाल चरित्र चेहरा की बात जो प्रशांत किशोर जी पार्टी के सूत्रधार हैं लगातार जो बताए हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कि एक प्रदेश के अध्यक्ष जो किरानी थे जिस कॉलेज के, और उस मेडिकल कॉलेज के मालिक हो गए। कोरोना में लोग मर रहा था, अब मंगल पांडे जी दिल्ली में 85 लाख का फ्लैट लिखवा रहे, तो स्वीकार किया ना उन्होंने कि 25 लाख रुपया हमने कर्जा लिया है, और उसी डेट में उनके पत्नी के खाता में 2 करोड़ रुपया। तो फिर कर्जा की क्या आवश्यकता हो गई? ये मोदी नहीं देख रहे हैं क्या? इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जितना विलंब कर रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। अब बीजेपी रास्ता निकालने में लगी है, तब तक सम्राट चौधरी का तो हम लोग बहुत नहीं मांग रहे हैं। इतना ही नहीं कि आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, आप ईमानदार हैं, डिलीट का डिग्री पीएचडी हो गया, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र तो उनसे आप लोग जा रहे हैं पूछने, तो कह रहे हैं कि सब पब्लिक डोमेन में है। भैया तो पब्लिक डोमेन में तो एक बार और दिखा दीजिए ना, तो दिखाई नहीं रहे। संजय जायसवाल जी हैं पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, ये तेल बेचने में है, अभी और आरोप लगेगा। तो चाल चरित्र चेहरा
जदयू और भाजपा का आ गया। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने आकर के बचाव में खड़ा हो गए याद कराने के लिए नीतीश जी को, क्योंकि नीतीश जी को इतना लोग हेर के रखा है कि वहां तक बात पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया है कि नीतीश जी जीरो टॉलरेंस याद करिए। एक कुशवाहा मिनिस्टर थे जो आज स्वर्गवास हो गया, जो 24 घंटा में इस्तीफा ले लिया था, मेवालाल चौधरी, याद है ना। एक साधारण के सुशील मोदी जी ने रख दिया तो शिक्षा मंत्री से 24 घंटा में इस्तीफा ले लिया। तो कुशवाहा मंत्री से 24 घंटा में इस्तीफा ले लिया गया। और भी कई घटनाएं ऐसी घटी है जहां लोगों ने इस्तीफा दिया है। अब देखना है कि अब सम्राट चौधरी जी, अशोक चौधरी जी का इस्तीफा नीतीश जी कितना दिन में ले रहे हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी का इसमें दाव है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जिसका नाम है वो किसी का है नहीं। फिर दाव उनके मन में होगा कि सम्राट नीतीश जी को दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको है कि सम्राट चौधरी ने हमको चुनाव हराया। एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, विपक्ष आप लोग पे आरोप लगा रहा है कि आप लोग एनडीए से डर गए हैं, इसीलिए एनडीए के पीछे पड़े हैं, महागठबंधन को लेकर कुछ नहीं बोलते। महागठबंधन जो पार्टी इस बिहार से आउट हो गई, जो 20 साल पहले बिहार की जनता जिसको हटा करके फेंक दिया, जंगल राज को साफ कर दिया, अब जंगल राज को फिर लाना है क्या? जो हम लोग चर्चा करें, तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि इस बार बन जाएंगे मुख्यमंत्री। भैया वो तो तेजस्वी यादव, वो तो आपका पप्पू यादव भी कितना दिन से बोल रहे थे कि हम ही सरकार बनाएंगे। कांग्रेस भी बोल रहा है कि हम ही बना लेंगे। कांग्रेस तो अस्तित्व बनाने का कोशिश भी कर रही है। मायावती जी चुनाव लड़ने आ रही है, तो कह देगी जी भाजपा का सरकार बनने वाला है। तो जो लड़ता है वो सरकार बनाने के लिए लड़ता है। हम लोग सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम लोग बिहार को गरीबी से निकालने के लिए लड़ रहे हैं। बिहार को बदहाली से निकालने का जो रास्ता बनाए हैं, तो गरीब बिहार, बदहाल बिहार, पलायन बिहार क्यों बना? यही लालू प्रसाद जी 15 साल, यही नीतीश और मांझी 20 साल, 35 साल में जो ये लोग कुकर्म किया, इसी का परिणाम है कि आज बिहार पलायन के रास्ते पर है। तो उसको रोकने का जो प्लानिंग है, यही है जनता की सरकार हम लोग बनाना चाहते हैं। आम जनता की बहुमत से हम सरकार बनाना चाहते हैं। जनसुराज विकल्प है, इसलिए महागठबंधन का चर्चा कहाँ है? हम झूठ मूठ का महागठबंधन की चर्चा करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हमारी लड़ाई सीधा एनडीए से है। महागठबंधन का कहाँ इसमें कोई खेल है? महागठबंधन का कोई खेल नहीं है, सीधी लड़ाई एनडीए गठबंधन से है। लगातार बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों पे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हमलावर है और सबूतों के साथ लगातार आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में बयानबाजियां भी तेज हो चुकी है। अशोक चौधरी का भी अब बयान सामने आ गया। सुभाष कुशवाहा जी हमारे साथ थे, उनकी बातों को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।